हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, इस शाम के लिए धन्यवाद। वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, तेरी आराधना करते हैं। तो आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। We thank you for you never leave us, never forsake us. We thank you for all your promises are yes and amen. Thank you Lord, thank you Father. We welcome you in our midst, Father. You dwell within us. We look to you Lord. हम तुझे देखते खुदा। We fix our eyes on you. तूने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा
कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगी मिलके हम तेरे दर पे ऐ मालिक। हम फूल है जितने गुलशन के, हर मौसम में महके मिलके। महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या, महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। आई एम सब कहे, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। Thank you, Lord. We call on your name alone, Father. हम सिर्फ तेरे नाम पर पुकारते हैं खुदा, क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे महान है। Great is your faithfulness, Lord. We thank you for morning by morning we see new mercies, Lord. We see new grace. We thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. तू कभी न छोड़ने वाला खुदा है, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। Thank you, Lord. Thank you, Father. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा
शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। तू मेरा है। सब कुछ देता हूँ। आइए हम सब हाथ उठा करके सब कुछ देता हूँ। मेरा मुंजी, मेरा मुंजी यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। मेरा मुंजी, मेरा मुंजी यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ।
देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। आइए हम सब आवाज उठा करके सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। मेरा मुंजी यीशु क्रिस्त, मेरा मुंजी यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। मेरा मुंजी यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। Thank you, Lord. Thank you, Lord. We surrender everything to you, Lord. सब कुछ तुझे सौंपते खुदा। हमारा कल, आज और आने वाला कल तेरे हाथों में रखते परमेश्वर। We thank you for your presence. We thank you for you inhabit the praises of your people. We love you, Lord. We worship you, Father. You are the God who saves us. You are the God who keeps us. You are the God who delivers us from all evil, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you for this church. इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए खुदा। धन्यवाद करते कि तू हमारे बीच में है। We love you, Lord. We worship you, Father. We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a wonderful God we have. क्या तो अद्भुत परमेश्वर है हमारा। Awesome God we have. अद्भुत परमेश्वर है हमें। He is same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा Greet परमेश्वर। you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। Let's look at Him आइए हम उसकी ओर देखें and let's trust Him और आइए हम उस पर भरोसा करें, for His wonderful God. क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत We परमेश्वर are the है। people, हम वो लोग हैं those who try our best to obey His commandments. जो पूरी कोशिश करते हैं उसके आज्ञाओं का पालन करने के लिए। Let everyone become Lord's servant. हर एक प्रभु का सेवक बने, Seriously serve them. गंभीरता से उसकी सेवा करो। For that only God called us. उसके लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Why we are here? हम यहाँ पर क्यों हैं? Just to obey Him. सिर्फ उसके आज्ञा का पालन करने If के we लिए। don't obey means अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करते how we are मतलब Christians? तो हम कैसे क्रिस्ती So है? am I using a bad words against you? क्या मैं आपके लिए बुरे शब्द का इस्तेमाल कर रहा Paul हूँ? says, should I come with a stick and a rod? पौलुस कहता है कि क्या मैं लकड़ी लेकर आऊं? With what I should come? किसके साथ में आऊं? Why? क्यों? Because the Lord Jesus Christ died for you. क्योंकि क्रिस्त यीशु मसीह आपके लिए मारा He गया। paid the price for you. उसने आपके लिए कीमत चुकाई। अरे, what we are doing? हम क्या कर रहे हैं? How a pastor is looking at us? हमारा पास्टर हमारी ओर कैसे देख रहा है? Leave about pastor. God knows ना. परमेश्वर देख रहा है ना। How we are doing, what I am doing. मैं क्या कर रहा हूँ? That's why he says, before you take the bread, check yourself. इसीलिए वो कहता है कि रोटी तोड़ने से पहले अपने आप को जांचो। Properly judge yourself. सही रीति से अपने आप को जांचो, न्याय करो। So, but you need to judge yourself every time. पर हर समय अपने आप का न्याय करना है। Don't judge your father, your brother, your mother, your sister. आपके माता पिता, आपके भाई बहन का न्याय मत करो In this matter. इन चीजों में, But judge yourself. पर अपने आप को जांचो। You need to judge yourself. Am I obedient to Him? अपने आप को जांचो कि क्या प्रभु मैं आज्ञाकारी हूँ? Am I really obedient to Him? क्या सच में मैं उसके आज्ञा का पालन करता Am I हूँ? yielding the fruit? क्या मेरे में से वो फल उत्पन्न हो रहा Don't है? think that I am doing better than others. ऐसा मत सोचिए कभी भी कि मैं दूसरे से अच्छा कर रहा You हूँ। are not called to do something better than others. आप किसी और से अच्छा करने के लिए बुलाए गए नहीं हो। You are called to do best. आप बुलाए गए हैं कि आप उत्तम करें। Why you're being forced or you're being told every time, do the best? हर बार आपको ऐसा क्यों बताया जाता है कि आप उत्तम कीजिए? That means to obey
Lord, you need to undergo many situations. इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करने के लिए आपको बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। If you are going through many situations, pains and trials, अगर आप बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरते हैं, दुख तकलीफ से गुजरते हैं, don't worry, चिंता मत don't करिए, give up, छोड़ मत दीजिए, but continue. पर लगातार जारी See that रखिए what I am not doing, और देखिए कि मैं क्या नहीं कर रहा how हूँ much I am not right with God. और प्रभु के साथ मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ। Those who are in America, those who are in Russia, those who are in Philadelphia, those who are in Palestine, those who are there and here, how can we tell them that come here and join with us physically? जो बहुत दूर दूर देश में है उनको हम कैसे कह सकते हैं कि आओ और यहाँ पर फिजिकली शारीरिक रूप से हमारे साथ इकट्ठा हो। But those who can, पर वो जो हो सकते हैं, when Hebrew 10:25 is speaking with us, जब इब्रानी 10:25 हमसे साफ रीति से that बात as करता you है, see the day is approaching, जैसे तुम देखो कि दिन नजदीक आ रहा है, let your gathering together may increase more. आपका इकट्ठा होना और जोरदार होना चाहिए। So say, am I doing that? तो कहिए कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? Am I right with God? क्या मैं प्रभु के साथ सही हूँ? I just shared one word. मैंने सिर्फ एक वचन बोला But many a times word of God seems to be very foolishness. बहुतों बार परमेश्वर का वचन मूर्खता लगता है। And Bible says it so. बाइबल ऐसा कहता है, It is foolishness for those who perish. परमेश्वर का वचन नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, But to those who are being saved, पर वो जो उद्धार पाए हैं, those who are going to be promoted by the power of God, और वो जो परमेश्वर के सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं, for them, उनके लिए the power. ये सामर्थ्य है। Every utterance, हर एक जो मुंह से निकलने वाली बात है, every word, हर scripture एक वचन, is life for us, वो हमारे लिए जीवन is है, power for us. वो हमारे लिए सामर्थ्य है। Am I right? क्या मैं With the सही word. हूँ प्रभु के वचन के साथ? Am I obedient to the word? क्या मैं उसके वचन के साथ वचन का आज्ञा मानता हूँ? Hello, we have to be serious. हमें बहुत गंभीर होना है। Am I serious with the word? क्या मैं वचन के साथ गंभीर If you are हूँ? really serious with the word, अगर आप सच में प्रभु के वचन के साथ गंभीर He will हैं, never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He त्यागेगा। will be with you वो हमेशा आपके साथ रहेगा to the very end of this age. इस जगत के अंत तक। Yes, I am telling you truth. यहाँ मैं आपको सच कह You रहा have to हूँ। walk, you have to practice, you have to go through and go through and go through. हाँ, आपको चलना है, आपको उसका अभ्यास करना है, आपको चलना है, कसरत करना है उसमें। They are looking at you. वो आपकी ओर देख रहे हैं। Are you running properly? क्या आप सही रीति से दौड़ रहे हैं? God is looking at you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा We है। want only honor, हमें सिर्फ आदर चाहिए रहता only है। respect, सिर्फ आदर, only good things, सिर्फ अच्छी only बातें, blessings. सिर्फ आशीष। Lord, bless me, Lord, bless me, Lord, bless me, Lord. प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। He said, उसने कहा, I have blessed you. मैंने तुम्हें आशीष दी है। What we need to do, हमें क्या करना है? what I should do. मैं क्या करूं? Already He has blessed us. पहले से उसने आशीष दी Already He है। has healed us. उसने हमें चंगाई दी है। By His wounds we were healed, says the scriptures. उसके जख्मों से हम चंगे हो गए थे, उसका वचन कहता है। Not just now, सिर्फ अभी नहीं, long back. बहुत पहले Isaiah declared it. यशायाह ने ये घोषणा की है। By His wounds you were healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो गए थे। Peter confirmed it. और पतरस ने उसको कंफर्म किया। By His wounds we were healed. उसके जख्मों से हम चंगे हो गए In थे। Matthew 6:33 Jesus said it. मत्ती 6:33 में यीशु कहता है, Oh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, rest all things shall be added unto you. पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तेरे पीछे हो लेगी। So what we pray. तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? इकडे ये बाबा, तुझं नाव काय सांग त्यांना? जेम्स, जेव्हा याला कॅन्सर होता
आई दर रविवारी यायची न चुकत. ब्लड कॅन्सर ना. फ्रॉम वेअर ही इज टू कम. कुठून यायचं बाबा. वडिलांना त्रास, आईला त्रास. कहाँ से आता था? ट्रेन मध्ये प्रवेश करू शकत नाही. चेंबूर से. ट्रेन मध्ये प्रवास करू शकत नाही. फादर, हिज मदर, दे ऑल यूज्ड टू कॅरी 3 चिल्ड्रन. और 3 बच्चों को उठाकर इसके मम्मी पापा सब आते थे. गॉड ब्लेस. तू आला, प्रभू तुला आशीर्वाद कर. व्हाट वी आर डूइंग. हम क्या कर रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट सीरियस. हम गंभीर क्यों नहीं है? बिकॉज वी ऑल्सो फील हिज वर्ड्स आर फुलिशनेस अबाउट. क्या हम भी यही सोचते हैं कि उसका वचन मूर्खता है? और वी आर सीरियस. या हम गंभीर हो गए हैं? इफ यू आर सीरियस विथ हिज वर्ड, अगर हम उसके वचन से गंभीर है surely one day you will bear a good fruit. तो जरूर एक दिन आप अच्छे फल को लाएंगे. Abundance. बहुतायत से. Best fruit. उत्तम फल. You don't worry and look at current situation and say, I'm gone. इस चिंता वर्तमान मत की करो. परिस्थिति को देखकर आप ऐसा मत करिए कि मैं गया. आप चिंता मत करिए. Look at him. उसकी ओर देखिए. Look at his word. उसके वचन की ओर What his देखिए. word speaks with you. उसका वचन आपसे क्या बातें करता है. What he is expecting from you. वो आपसे क्या अपेक्षा करता है. If you feel his words like foolishness, अगर आप सोचते हैं कि you're experiencing his words as a power. या आप उसके वचन को सामर्थ्य करके How? महसूस करते हो. How someone can think his word is foolishness? कैसे कोई सोच सकता है कि उसका वचन जो है वो मूर्खता है. Because he don't believe. क्योंकि वो विश्वास नहीं करता. Because his faith is not strong in it. क्योंकि उसका विश्वास है उसमें मजबूत नहीं Or है. else he is not serious with it. या तो उसके साथ वो गंभीर नहीं है. If he is serious with the word of God, अगर वो प्रभु के वचन के साथ गंभीर है then he will know that his word is power. तब वो जान जाएगा कि उसका वचन जो है वो सामर्थ्य है. And if he knows that his word is a power, और अगर वो जान गया कि उसका वचन सामर्थ्य है then he will do anything for it. तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा. Anything. कुछ भी करेगा. Anything. कुछ भी करेगा. Anything. कुछ भी मतलब कुछ भी करेगा. Free will is given to you. आपके मर्जी से करो. लेकिन प्रभु का वचन करने के लिए आपको मर्जी है क्या? Are you serious? क्या आप गंभीर हैं? How you want to live? आप कैसे जीना चाहते हैं? Are you serious? क्या आप गंभीर हैं? Is God's word powerful for you? क्या परमेश्वर का वचन आपके लिए सामर्थशाली है? If it is powerful, अगर वो सामर्थशाली है then you will be very serious. तो आप बहुत ही गंभीर होंगे. In Joshua 4th chapter, first 3 verses. यहोशू 4था अध्याय पहले 3 वचन है. When the whole nation had finished crossing Jordan, जब पूरा राष्ट्र यरदन को पार करे, the Lord said to Joshua, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, choose 12 men among the people, प्रजा में से 12 पुरुष को चुन, one from each tribe, अर्थात हर गोत्र में से एक पुरुष, and command them, और उन्हें आज्ञा दे, take up for yourself 12 stones from the middle of the Jordan, यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठाओ, where the priests were standing, जहाँ पर याजक खड़े थे, carry them with you, अपने साथ लेकर चलो, and set them down at the place where you spend the night. जहाँ पर तुम रात बिताओ वहीं पर उनको रख दो. नदी रुक गया ना, सूखा भूमि है ना, अब ये पत्थर का क्या काम है? हाँ, ये काय भांगड सांगा मला. तुम्ही त्या वाहता है ना, बहुत बड़े जोर से, इट वॉज फ्लोइंग फुल फ्लेज. वो पूरे बहाव से बह रहा था. गॉड स्टॉप्ड इट परमेश्वर ने उसे रोक दिया उस बहाव को, एंड इट स्टूड लाइक अ वॉल. और वो एक दीवार के जैसा खड़ा हो गया. नो मोर वाटर कैन कम दिस साइड, पानी उधर से इधर नहीं आ बिकॉज सकता, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो. क्योंकि वो ऊपर से नीचे बह रहा था. Ice melts there,
बर्फ वहां पे पिघलता है and water flows. और वो वहां से ऊपर से पानी बहकर आता है। And as much as water flows, जितना पानी बहता है it comes to the place called Adam. वो एडम के जगह पर रुक तक आता है, आकर वहीं रुक जाता है. And now और अब the Lord says, प्रभु कहता है choose 12 men among the people, each हर from गोत्र each में tribe. से एक एक पुरुष को चुन And they have to carry one stone. और उनको एक एक पत्थर उठाने को कहे। And stone कहां से? कहाँ से वो पत्थर उठाना है? Where the priest was standing. जहाँ पर याजक खड़े थे। People are not serious. लोग जो है वो गंभीर नहीं है। Especially end time churches, many are not serious. खास करके जो अंत समय की कलीसिया में बहुत सारे गंभीर नहीं है। Everyone is doing as they feel good. हर एक जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करता Everyone है। is thinking I am right. हर एक सोचता है कि मैं सही हूँ। Everyone want to do according to their own heart. हर एक अपने ही हृदय के मुताबिक करना चाहता है। Bible says, बाइबल कहता because है there was no king in Israel, इसलिए क्योंकि इज़राइल में कोई राजा नहीं था। everyone did as they felt good. हर एक ने वैसा ही किया जैसे उन्हें अच्छा लगा। We need to check our lives. हमें हमारे जीवन को जांचना है I should be obedient to God. कि मैं परमेश्वर पालन आज्ञा का करूं? पालन करूं I should rebel against him. या उसके विरोध करूं। Here, यहाँ पर God told, परमेश्वर कहता है choose from each tribe one man, that they may take up for themselves 12 stones from the middle of Jordan, where the priests were standing. परमेश्वर ने कहा कि हर गोत्र में से एक एक पुरुष चुन और उनको कह कि 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो। हेलो, क्या करने का है? पत्थर बोलो, बोझा कम है. हा भाई, ओझं कमी झालं का हे पण घेऊन जायचं. क्या बोझा कम हो गया है कि ये पत्थर भी उठा के चलना पड़ेगा? Why stones? पत्थर क्यों? Don't ask. पूछो मत, Do it. करो, जो बोला गया वो करो। Don't ask any question. कोई सवाल मत पूछो, Trust him. उस पर भरोसा करो। He told you not do it. उसने आपसे कहा ना वो करो, Don't turn back. पीछे मत मुड़ो। Many questions are there. We try to dig. बहुत सारा revelation निकालने का उधर से. Simply बोलता नहीं, करना. Do as his word says. जैसा उसका वचन कहता है वैसा तुम Don't करो। give any lame excuses. और कोई ऐसे एक्सक्यूजेस मत दो। Do as he says. जैसा वो कहता है वैसा करो। Here he says, choose 12 men. वहाँ यहाँ पे वो कहता है कि 12 लोगों को चुनने का, हर एक गोत्र से एक एक. So how you will choose those who are very weak? ऐसा? कैसे वो चुनेगा? क्या जो बहुत ही कमजोर है उनको? You will choose strong people. वो सामर्थशाली लोगों को चुनेगा That they may hold big stones. कि वो बड़े बड़े Each one according to their capacity. बड़े बड़े पत्थर को उठा सके उनकी कैपेसिटी के अनुसार। If the strong people will lift the stones, अगर सामर्थशाली व्यक्ति उस पत्थरों को उठाएंगे, each one, हर एक from को one tribe, एक एक गोत्र में can you से think 12 great people are engaged in lifting up stones? आपको मालूम है जो बहुत बड़े योद्धा होंगे 12 लोग वो पत्थर उठाने में ही लग जाएंगे। If 12 people are engaged in lifting up stones, अगर 12 लोग पत्थर उठाने में ही लग जाएंगे, if something will happen there, then अगर कुछ वहां पर हो गया तो many questions we have to speak against God. बहुत सारे सवाल होते हैं हम परमेश्वर के विरुद्ध बोलने के लिए। If you will go there, what will happen? अगर हम वहां गए क्या होगा? What will happen tomorrow? कल क्या होगा? है ना, आज इतकं चिंता नाही, उद्याची लागलेली आहे. कल की चिंता करो मत। Today your worry is to obey God. आज आपकी चिंता है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करना। If you are faithful in this little, अगर आप थोड़े में विश्वसनीय हैं, God will make you faithful in the great things. तो परमेश्वर बहुत चीजों में विश्वसनीय एक बनाएगा। पत्थर नहीं उठा सकता है तुम, एक छोटा काम नहीं कर सकता जो आपको बोला है.
आप ईमानदारी से जो करना चाहिए कलीसिया में वो नहीं कर सकता है। आपको बातें बुरा लग जाता है, महाराज बघून बोललो, माझं नाव पण घेतला, तुम्ही ऐकला ना। पुष्कळ लोक बोलतात माझं नाव घ्या, आपण घेत नाही का? तुमचं नाव घेतलं तुम्हाला वाईट वाटतं, isn't it? How? This is not a place to just put someone down. ये जगह वो नहीं है कि किसी को नीचे गिराना है Or point you out what you are doing. या आपको बोलना कि आप क्या कर रहे हैं। You need to judge yourself what you are doing. पर आपको अपने आप को न्याय करना है कि आप क्या कर रहे Are you हैं। serious with His word? क्या आप उसके वचन के साथ गंभीर हैं? Or thinking that what to lift this weight and go, man? क्या इस वजन को उठाना और जाना, Oh, that too is stones. वो भी पत्थर। ये पत्थर उठा के जाने का उतना दूर। Many questions. बहुत सारे सवाल। Hebrew 10:25 says, इब्रानी 10:25 कहता है, as you see that day approaches. जैसे आप देख रहे हैं कि वो दिन नजदीक, आ रहा है, what we should do, तो हमें क्या करना चाहिए। what the word is commanding us. वचन हमें क्या आज्ञा देता है। But busybodies in the church, चुगलखोर लोग हैं, you have to check how am I. हमें अपने आप को जांचना है कि मैं कैसा हूँ, What I am doing. मैं क्या कर रहा Am हूँ। I serious with God? क्या मैं परमेश्वर के साथ गंभीर हूँ। Am I taking this word very seriously? क्या मैं इस वचन को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। Joshua understood. यहोशू ने समझ गया, Where your priests are standing, जहाँ पर याजक खड़े हैं, from there वहां से you carry 12 stones. आप 12 पत्थर उठाओ, Each one stone. हर गोत्र एक एक पत्थर। In the house of God, परमेश्वर के घर में you all have your work to do. आप सबों को काम है करने के लिए। You have to take your part seriously. आपको आपका भाग गंभीरता से लेना When है। you are serious with word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर है, which can be provided beneath the ark of the covenant. जो वाचा के संदूक के नीचे पाया जाता है, The priests were standing means वो याजक खड़े थे, the मतलब anointing is there. वहाँ पर अभिषेक The है, presence of the Lord is there. वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, And they have to just go there और वहाँ पर सिर्फ उनको जाना है and they have to pull that stone according to their mind. और उनको अपने दिमाग के अनुसार उस पत्थर को उठाना है। God has given them mind. परमेश्वर ने उन्हें वो दिमाग दिया है। Under, beneath or else in the presence of God. उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में we get the pure word. हमें का शुद्ध वचन लाभता है. Be serious. आप गंभीर हो Be जाओ, available. आप उपलब्ध रहो। Lord, I will do my work, Lord. हाँ प्रभु, मैं मेरा काम करूंगा। I will give myself to that job, Lord. मैं उस काम के लिए अपने आप को दे दूंगा। Your word may say anything, Lord. आपका वचन कुछ भी कहे प्रभु जी, I am going to do it. मैं वो करूंगा। I am going to be serious with it. मैं उसके साथ गंभीर रहूंगा। If you are serious with the word of God, अगर आप प्रभु के वचन से गंभीर रहेंगे, then God is serious with you. तो परमेश्वर आपके साथ गंभीर रहेगा। If you are making a joke with the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ मजाक करेंगे, then you will be a laughing stock before everyone. तो आप सबके सामने मजाक का कारण बन जाओगे। Because you know Jesus. क्योंकि आप यीशु को जानते हो। Because your God, Lord is directing you. कि आपका परमेश्वर जो है आपको अगुवाई देता है। If you are serious, अगर आप गंभीर है, then God will be serious with you. तो परमेश्वर आपके साथ गंभीर रहेगा। The stones जो पत्थर है under the feet of priests. याजक के पांव के नीचे जो पत्थर है, You take that. वो उठाना है। To be serious. He is building his church. वो अपने कलीसिया को बांध रहा है, And the church which he is building, और जो कलीसिया वो बांध रहा है, there you will get a pure stones. वहां पर आपको एकदम शुद्ध पत्थर मिलेंगे।
rounded stones. जो बिल्कुल राउंड होंगे, That stones are shaped by water, flowing of water. और वो पत्थरों को पानी रूप मिला के है। बहाव की वजह से सूरत मिल गई है। हालेलुया। 12 stones 12 पत्थर beneath the ark of the covenant. वाचा के संदूक के नीचे से He told, carry them उसने कहा कि उनको उठाओ and go to lodging place. और जहां पर तुम रुकोगे वहां उसे रख दो। Take that stones. उन पत्थरों को उठाओ। Don't count God's words foolishness. परमेश्वर के वचन को मूर्खता में मत गिनो। Whatever God will say, जो कुछ परमेश्वर कहता है that is yes and amen. वो हाँ और आमीन है। Whatever God will say, परमेश्वर जो कुछ कहे that is life. वो जीवन है। Matthew 4:4 says, मत्ती 4:4 कहता है every word which proceeds out of the mouth of God is life. Is हर food. वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवन है, खाना है। Don't count God's word foolishness. परमेश्वर के वचन को मूर्खता में मत जानो। 1 Corinthians 1st chapter 25th verse says, पहला कुरिन्थियों का पत्र पहला अध्याय उसका 25वां वचन कहता है, for the foolishness of God is wiser than the man's wisdom. परमेश्वर की मूर्खता ज्ञानियों के ज्ञान से बढ़कर है, And the weakness of God is stronger than the strength of men. और परमेश्वर की कमजोरी बलवंत के बल से बढ़कर है। Can you trust Him? क्या उस पर आप भरोसा कर Can you सकते हैं? trust the foolishness of God? क्या आप परमेश्वर की मूर्खता पर भरोसा कर सकते हैं? The foolishness of God is wiser than the wisdom of wise. परमेश्वर की मूर्खता ज्ञानियों के ज्ञान से बढ़कर है। Are you serious with that? क्या आप उससे He गंभीर है? just called you to take up the stones underneath the priests where they are standing in the midst of the Jordan. सिर्फ उसने बुलाया आपको कि याजकों के पांव जहाँ पर है यर्दन नदी में उसके नीचे से पत्थरों को उठाओ। Are you serious in doing His word? क्या आप गंभीर है उसके वचन को? Or you will say, no, 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 not me, not now. या आप कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं, मैं नहीं। Why this? ये क्यों? Well, what to do with that stones there? उन पत्थरों के साथ वहाँ पर क्या करना? You may feel it or you may see that it's like a foolishness. आपको लगता होगा शायद ये मूर्खता है, But Bible clearly says, पर बाइबल साफ रीति the से wise कहता है। person who pursued God, Apostle Paul said this. ज्ञानी पुरुष जो प्रेरित पौलुस था उसने ये बात कहा, because he knew very well it's foolishness. क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये तो मूर्खता है। But he learned when he became blind. वो जब परंतु अंधा हो गया तब वो सीखा, Lord, are you this? प्रभु क्या तू है? And Jesus never said, I'm Jesus. और यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा मैं यीशु हूँ। He said, I'm the same whom you persecute, Paul. उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको तूने सताया पौलुस। The depth spoke with Paul. पौलुस से गहरी बातें करने लगी. Are you today ready to hear the voice of God seriously? क्या आप तैयार है आज प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनने के लिए? If you are least of the least, आप छोटे के छोटे क्यों ना हो, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, the day of honor is ahead. आदर का दिन आगे है। Be serious now with God. अभी परमेश्वर के साथ गंभीर हो He will जाओ। elevate you. No one can put you down. जब वो आपको उठाएगा आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। You are a leader. That's why you're here. आप अगुवाई हो इसीलिए आप यहाँ पर हो। He called the 12 leaders. उसने 12 गोत्रों में से एक एक मनुष्य को Today बुलाया God, you may hear His voice कि आप उसके आवाज को सुन and be सकें serious with His voice. और उसके आवाज के साथ गंभीर हो जाओ। Take up your stone पत्थर को ले लो from where the priests are standing. जहाँ पर
याचक खड़े हैं, there is a presence of God. वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति Your है। stone is there. आपका पत्थर वहाँ पर है, Your future is there. आपका भविष्य Your वहाँ blessing पर है, is there. आपकी आशीष Your prosperity is वहाँ there. पे आपकी तरक्की है। That stone is indicating your resting place and the lodging place there away. Somebody say और वो amen. जो If you पत्थर है believe. वो बताता है कि आपका रुकने का स्थान वहाँ पर है, आपके आराम का स्थान वहाँ पर है। वो पत्थर आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है, आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपका रुकने का स्थान आगे है, आपका भविष्य आगे है, आपका आशीष आगे पर है। If people are counting you low today, अगर लोग आपको कम जानते हैं आज, cry before God. प्रभु के सामने रो, Don't cry before them. उनके सामने मत रोइए, Cry. रोइए, Cry because you trust that stones आप रोइए क्योंकि आप उन पत्थरों पर विश्वास करते which हो, God told you to collect, जिन पत्थरों को परमेश्वर ने आपको उठाने को which is कहा, speaking of your lodging place, जो आपके निवास का स्थान दर्शाते हैं, which is speaking of a resting place, जो विश्राम की जगह दर्शाते which is हैं, speaking of your going ahead. जो आपके आगे बढ़ने की को दर्शाते हैं। It may appear like a foolishness to people. हो सकता है लोगों को वो मूर्खता लगे, The all enemies may be looking at them, what they are doing, man. और सब दुश्मन उनकी ओर देखते होंगे और कहते होंगे ये क्या कर रहे हैं, And some might have sent their jasus there और कुछ ने अपने जासूसों को भेजा होगा to see what they are doing. ये देखने के These are crazy people. कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो पागल लोग हैं। They are obeying, doing something in the sea, in the midst of sea. ओ यर्दन के बीच में ये क्या कर रहे हैं। Foolishness of God is wiser than the wisdom of men. परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से बढ़कर है. Will you not embrace that foolishness? क्या आप उस मूर्खता को गले नहीं लगाएंगे? Are we not be serious with it? क्या आप उसके साथ गंभीर नहीं हैं? He will bring things to under your feet when you find answer at his feet. जब आप उसके चरणों में बैठकर उत्तर पाएंगे तो चीजें आपके पैरों के नीचे आएगी। जब उसके चरणों में आपको उत्तर मिलता है तो सारी चीजें आपके चरणों में आने लगती है. आमीन। You need to seek. आपको खोजना है, Seek how I can accomplish his word. आपको खोजना है कि कैसे मैं उसके वचन को पूरा करूं। How? कैसे? His weakness उसकी कमजोरी is stronger than the strength of man. मनुष्य के सामर्थ्य से बढ़कर है। Can you believe him? क्या आप विश्वास कर Can you सकते हैं? trust him? क्या आप भरोसा कर सकते हो उस Then पर? you will not waver. तब आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, You will trust him. आप उस पर भरोसा करेंगे You will say, yes, I believe you, Lord. और आप कहेंगे हाँ प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता So हूँ। James says in 1:6, इसीलिए याकूब 1:6 में कहता है, but he must ask in faith without doubt. वो विश्वास के साथ बिना किसी शक से मांगे, Because he who doubts is like a waves of sea. क्योंकि जो शक करता है वो समुद्र के नाई हिलता डुलता है। So don't doubt God's promises. इसीलिए परमेश्वर के अभिवचनों पे आप शक मत Don't करो, doubt his commandments. उसके आज्ञाओं पर शक मत करो, Don't doubt his word. उसके वचन पर शक मत करो। Whatever may happen, कुछ भी क्यों ना हो, that if my flesh smell अगर मेरा शरीर में से बदबू आने लगे, because of all boils, सारे सड़ने की वजह से सड़ गया, उसमें से स्मेल आ रहा है, still I will trust God. फिर भी मैं परमेश्वर पर भरोसा I will not करूंगा। doubt him. मैं उस पर शक नहीं करूंगा। Whatever may happen all around me, I will not doubt him. ओ मेरे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं शक नहीं करूंगा। He is my Lord, he is my fortress. वो मेरा प्रभु है, वो मेरा गढ़ He है, is my confidence. वही मेरा धैर्य है। On whom shall I trust? मैं किस पर भरोसा करूं? He is my helper who is ready to help me anytime. वही मेरी सहायता है जो हर समय उपलब्ध है। On whom shall I trust? और मैं किस पर भरोसा करूं? What I should look at? और मैं किसकी
किसकी ओर देखूं? Oh, he's a powerful God. ओ वो सामर्थशाली परमेश्वर है। Here we are looking at the point that he who doubts is like a waves of sea. वो जो शक करता है वो समुद्र के लहरों जैसा हिलता डुलता। लहर ऐसा आएगा पावरफुली ऐसा आएगा कि वो सीमा को पार करके पूरे शहर को खा जाएगा। जैसा ही वो सीमा आता है, his life is hopeless. उसका जीवन आशाहीन है। If you're following Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलते हो, if you're focusing on him, अगर आप उसकी और अपना ध्यान लगाए हुए हो, do not start your brains to go ahead of his word. आपके दिमाग को उसके वचन के आगे दौड़ाने के लिए मत लगाओ। Trust him. उस पर भरोसा करो। Trust him from every angle. हर एंगल से उस पर भरोसा My father करो। said, Joy, मेरे पिता ने कहा, जॉय, if I will give a bad to the bad words against you, अगर मैं तुझे बुरा से बुरा गंदा से बोलूं, गंदा भी शब्द बोलू ना, believe me, मुझ पर विश्वास that is करना, not for you. वो तेरे लिए नहीं है। You know, I wrote whole my body. मैंने मेरे दिलो दिमाग में हर जगह पर लिख लिया। If my dad uses bad words against me, अगर मेरा पिताजी मेरे विरुद्ध बुरा शब्द कहता it's not for है, me. वो मेरे लिए नहीं है। Then one day my dad was using bad words. एक बार ऐसा था, मेरा पिताजी बहुत सारे गंदे शब्द बोल रहा था। I came in. मैं अंदर आया, I trusted my dad. मैं मेरे पापा पे भरोसा It's किया, not for me. वो मेरे लिए नहीं है। My dad looked at me. मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखा, He started using. वो लगातार जारी रखा। He knew very well वो अच्छे से जानता था that I trust him. कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ। You need to trust God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। Trust him. उस पर Your भरोसा God is कर रहा telling है। you, आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, carry the stones where the priests are standing. उन पत्थरों को उठाओ जहाँ पर याजक खड़े हैं। Don't be double-minded. दो चित्त वाले मत बनो, Because he who is doubts is like a waves of sea, blown and tossed by the wind. क्योंकि जो शक करता है वो समुद्र के लहरों के समान है, जो हवा के झोंकों से यूं त्यों मारा जाता है। हेलो, आपको मारा जाना है या खड़ा होना है? Those who doubt, वो जो शक करते हैं, they are like a waves of sea. वो समुद्र के लहरों के समान है। Don't doubt. शक मत कीजिए। There is no doubting business in Christ. क्रिस्त के अंदर कोई संदेह की चीज नहीं है। Hey Thoma, हे थॉमस, what happened to you? तुझे क्या हुआ? Those who are not seen yet believe, they are blessed. जिन्होंने देखा नहीं पर विश्वास किया वो आशीषित है। He's not calling you to test him, see him, do that, do this. He's calling you, believe him. वो आपको बुला रहा है कि आप विश्वास करो। हाँ, इसलिए नहीं बुला रहे कि ये परख, वो परख, ऐसा कर, वैसा कर. Walk with him. उसके साथ चलो, You will see the glory. महिमा को देखेंगे। Oh, you will see the glory. ओ आप महिमा को You are end देखेंगे। time prophets. आप अंत समय के नबी He हैं। trusts you like anything. वो आप पर किसी भी तरीके से भरोसा करता है. He has treasured in you. उसने आपके अंदर वो अपना खजाना भर दिया खजाना है, छुपाया अपनी है। आशा रखा है आपके ऊपर. If you stand, अगर आप खड़े होते हैं you will see the glory. तो आप महिमा को You will देखेंगे। experience the power. आप सामर्थ्य का अनुभव लेंगे। The one who is double-minded. वो जो संदेह करता है या अपनी सारी बातों में चंचल है, Then you mind well. तो आप ये अच्छे से जान You लीजिए, will not receive anything. आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। If you don't doubt, अगर आप शक नहीं करते, trust him. उस पर भरोसा कीजिए, Trust him. उस पर भरोसा कीजिए। God is having a great plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा योजना है, Amazing plans. अद्भुत योजना। Beyond what you can think or understand. आप जो सोचे विचारे उसके परे।
God is having a plans. परमेश्वर के पास योजना है, God is having a thoughts. परमेश्वर के पास आपके लिए विचार है। In 8th verse, James says he is a double-minded person. 8वें वचन में याकूब कहता है कि वह व्यक्ति दुचित्ता है, The one who doubts, वो जो संदेह the करता one who है, doubts the very word of God, वो जो परमेश्वर के वचन पर संदेह the करता one who है, doubts his promises, वो जो उसके अभिवचनों पर संदेह or the करता one है, whose character is a doubting character, या जिसका चरित्र ही संदेह करने वाला हो, he is a double-minded, वो दो चित्ता व्यक्ति है। having a great thoughts. उसके पास आपके लिए बहुत If विचार any है। person doubts, अगर कोई व्यक्ति शक करता है, if a doubting person is there, अगर कोई करने है, वाला कोई है, he is double-minded. वो दुचित्ता है। He is a double-minded person, unstable in all his ways. वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। He is calling you वो आपको बुला रहा है with a great call, बहुत बड़े बुलावट से, amazing call. अद्भुत बुलावट से। Look at him, उसकी ओर देखो and your future is there. और आपका भविष्य है वहां पर। Don't focus here and there. यहाँ वहां आप ध्यान मत लगाए, Focus on him. उसके ऊपर ध्यान लगाए। You are leaders. आप अगुवाए हैं, You are the people who are going to carry the stones from the presence of the Lord. आप वो लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से उन पत्थरों को लेकर जा रहे हैं। You are the people who are going to build the people. आप वो लोग हैं जो दूसरे लोगों को बांध रहे हैं। So think what great plans God is having. तो सोचिए कि कितने महान विचार परमेश्वर को आपके लिए If है। you are a builder, अगर आप बांधने वाले हैं, then how much supply you should have? तो आपके पास कितना सप्लाई होना The चाहिए। one who has called you is faithful. जिसने आपको बुलाया वो विश्वसनीय He will है। supply you. वो आपको वसीला He will देगा, provide every need of वो yours. आपकी हर जरूरत को पूरा But are you करेगा। ready to take a step there? पर क्या आप तैयार हैं उस कदम को? Are you ready to leave your family and go ahead and I'm collecting the stones from the presence of God? क्या आप तैयार हैं अपने परिवार को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उन पत्थरों को इकट्ठा करने? Are you ready to be designed for the destiny given by the Lord? क्या आप तैयार हैं उस मंजिल को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रची है? Are you ready to focus there where God wants you to focus? क्या आप वहां पर ध्यान लगाने के लिए तैयार है जहां पर खुदा चाहता है वहां पर ध्यान लगा. If you are, अगर आप है there is great things ahead. तो बहुत बड़ी चीजें हैं आगे, Great things ahead. बहुत बड़ी चीजें। Apostle Paul says in Romans 14:23, रोमियो का पत्र 14 में, प्रेरित पौलुस कहता है, everything that is not from faith is sin. हर एक वो चीज जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। If it is not from faith, अगर वो विश्वास से नहीं है it's sin. वो पाप है। Many people, I heard many people saying, I don't sin, I am good. बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पाप नहीं करता, मैं अच्छा हूँ। Everything that is not from faith is sin. हर एक चीज जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। He is not speaking there just of eating and drinking. He is speaking of things which are not of faith. वो सिर्फ खाने पीने की बात वहां नहीं कहता, पर वो कहता है हर वो चीज जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। Sin. वो पाप है, It's sin. वो पाप है। And the wages of sin is death. और पाप का वेतन मरण है। And he doesn't want you to die. और वो नहीं चाहता कि आप मरे, But he wants you to live वो चाहता है कि आप जीवित and रहें live in such a way और इस तरह से जीवित that रहे everyone should look at you. कि हर एक आपकी ओर देखे, Everyone should focus on you. हर एक आपकी ओर ध्यान लगाए, Everyone should gaze on you. हर एक आपकी ओर ध्यान लगाए। When you stand, जब आप खड़े होते हैं you stand like a lion. आप सिंह के समान खड़े हो। When you walk, जब आप चलते हैं you walk like a king. आप राजा की तरह चलो। When you sit, जब आप बैठते हो you sit like a prince. आप राजकुमार की तरह बैठो। When you speak, जब आप बोलो there flows the power. वहां पर सामर्थ बहे।
Because you are God's children. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। Your words you find in the presence of the Lord. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में वचन मिलते हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में शब्द मिलते हैं। You don't take any खोखला words from here and there. अब यहाँ वहाँ से खोखले शब्दों को नहीं उठाते। You don't carry from somewhere else. किसी कहीं और से नहीं उठाते। You sit in His presence. आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। For everything that proceeds out of the mouth of God. हर चीज जो उसके परमेश्वर के मुख से निकलती है, That word is life. वो वचन जीवन That है। word is power. वो वचन सामर्थ्य That है। word is your food and strength. वो वचन आपकी ताकत है, आपका सामर्थ्य है। Your obedience to His word. और आप क्या उसके वचन के साथ आज्ञा पालन करना, It is not only a blessing for you, वो न सिर्फ आपके लिए आशीष है, but it is a blessing for children's for many generations. वो बच्चों के बहुत सारे पीढ़ियों के लिए वो आशीष है। Somebody, हालेलुया। what a great thing you are called to do. क्या तो अद्भुत चीज आपको करने के लिए बुलाया गया What a है। great thoughts God is having for you. क्या तो अद्भुत विचार परमेश्वर के पास आपके लिए Your है। faithful obedience brings a great results. आपका विश्वसनीय आज्ञा पालन बहुत बड़े बड़े प्रतिफल को लेकर आएगा। Obey Him. उसके आज्ञा का पालन Do कीजिए। as it is directed. वही करो जैसा आपको कहा जाए। Don't turn to the right or left. आपके दाएं बाएं मत मुड़ो। Do as it is said. जैसा बोला गया है वैसा करो। Be serious with Him. उसके साथ गंभीर हो जाओ। Where the priests were standing, याजक कहाँ खड़े थे? from there, वहां से bring the stones. पत्थरों को लेकर आओ। God will come and speak with us, then we will obey. ये जोशुआ का काम धंधा तो नहीं है, बस फक्त उबा है। हे करते परमेश्वर जब बोलेगा तब हम करेंगे। यहोशू को तो क्या काम है, ये कर वो कर बोलता है। Today my brother said, आज मेरे भाई ने कहा, he went to someone's house, वो किसी के घर में गया, then someone told him, किसी ने उसे बताया, what do you people? आप लोगों को क्या, You are lifting up hands आप हाथ उठाते हैं and money comes down. और पैसा नीचे आता है। When he told me, जब उसने मुझसे कहा, I said yes. मैंने कहा हाँ, When we raise our hands, जब हम हमारे हाथों को उठाते हैं, things start responding. चीजें प्रतिक्रिया करने लगती है। Lift your hands also. आपके हाथ भी उठाइए। Can you lift your hands? क्या आप अपने हाथ उठा सकते हैं? Can you say, Lord, I surrender all? क्या आप कह सकते हैं, प्रभु मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ? Or just we can sing with a beautiful voice. I surrender all. या सुंदर आवाज में हम कहते हैं कि मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, सब कुछ समर्पित करता हूँ। Are you serious? क्या आप गंभीर हैं इससे? Are you ready to surrender? क्या आप तैयार हैं अपने आप को समर्पित करने Are के you लिए? ready to be serious? क्या आप तैयार हैं गंभीर होने के Are you ready लिए? to say, Lord, I understand, Lord? क्या आप तैयार हैं ये कहने के लिए, प्रभु मैं समझता हूँ, Whatever you say, जो कुछ तू कहता है that is yes and amen in my heart. वो हाँ और आमीन है मेरे हृदय में। I'm here. मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। I tell you, मैं आपसे कहता He हूँ, will never fail you. वो आपको कभी भी फेल होने नहीं देगा। Never. कभी नहीं, Never. कभी नहीं। Your life you run. आपका जीवन आपको दौड़ना है, Not your father will run. आपका पिताजी नहीं दौड़े। Oracle has to run her life. ओरेकल को अपना जीवन दौड़ना ही है। For me, my father will not run. My brother will not run. He can't run. मेरे लिए मेरा पिता को नहीं दौड़ना है, मेरे भाई को नहीं दौड़ना। I have to run my race. मुझे मेरी दौड़ को दौड़ना ही I have to cling towards my goal. मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना ही है। It's me and my God. ये मैं और मेरा And I have to प्रभु be है serious in obedience to His word. और मुझे उसके वचन के पालन करने के लिए गंभीर होना है And to see to it very carefully that I fail nowhere. और ये बहुत अच्छे से आप देखो कि मैं कहीं भी फेल नहीं हो जाऊं I should be very serious to obedient to His voice. और उसके
आज्ञा के लिए मैं बहुत ही गंभीर हो जाऊं। So the great wise King Solomon says, इसीलिए बहुत बड़ा ज्ञानी राजा सुलेमान कहता है, the wisest of wise, जो ज्ञानियों से ज्ञानी he था, says in Proverbs 3:5, वो नीति वचन 3:5 में कहता है, trust in the Lord with all your heart. अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा कर। दगडच उचलायला सांगितलं ना. पत्थर ही उठाने को कहा ना। What you can do? आप क्या कर सकते हैं? Can you come to the feet of priests? क्या आप याजक के पैरों के पास आ सकते हैं? Can you take this opportunity and privilege to enter into the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं? No one can go there. कोई भी वहां जा नहीं Where the सकता। Ark of the Covenant is. जहां पर वाचा का संदूक है, It's very serious things. क्योंकि वो बहुत ही गंभीर चीज है। God has given us a privilege. परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। You are end time leaders. आप अंत समय के अगुवाए हैं। You take that stone उस पत्थर को लीजिए, for your tribe, आपके गोत्र के for लिए, your people, आपके लोगों के लिए, for your brethren. आपके भाई बहनों के लिए। Take it उसे लीजिए and you will see the miracle. और आप चमत्कार को देखेंगे। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Be not wise in your own eyes. खुद के ही दृष्टि में बुद्धिमान मत हो. No one watches me, I can say anything means, अरे God watches you. परमेश्वर आपको देखता है। You may be very righteous before all and no one is watching you means, अगर आप सबके सामने धर्मी है और कोई आपको देखता नहीं, मतलब God is looking at you. परमेश्वर आपकी ओर Your देखता downfall है। will be very great. आपका गिरावट बहुत भयंकर रहेगा. If you are not serious now. अगर आप अभी गंभीर नहीं If होंगे you are तो, serious now, अगर आप गंभीर है ना, God will elevate you surely. परमेश्वर आपको उठाएगा, जरूर उठाएगा। God is mindful of you. परमेश्वर का मन आपसे भरा हुआ है। Be not wise in your own eyes. अपने खुद की दृष्टि में तुम बुद्धिमान न बनना। Fear the Lord and turn away from evil. यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई मतलब खुद की दृष्टि में अक्लमंद होना, अति ज्ञान चलाना. हालेलुया। What बुराई I did? मैंने क्या बुराई की है? Don't sort out your own ways. अपने खुद के मार्गों को ढूंढो मत। Don't make your own ways like that. अपने खुद के मार्ग को मत बनाओ। Ask God, God, is it right? परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर क्या ये सही है? If it is, अगर है then He will smoothen it. तो वो मुलायम करेगा। मतलब उसको मुलायम और करने की जरूरत है. सही तो है मार्ग आपका, आपका रास्ता सही है, लेकिन मुलायम नहीं है. Show to Lord, He will make it smooth. प्रभु को दिखा, वो उसे मुलायम करेगा। Show to Lord, He will make it straight. प्रभु को दिखा, वो उसे सीधा करेगा। Without having any doubt, बिना किसी संदेह के, without having any second thought, बिना किसी दूसरे विचार के be obedient. आज्ञाकारी बनो। Obey God. परमेश्वर के आज्ञा का पालन करो। Be obedient to His word. उसके वचन के आज्ञाकारी बनो। What else He requires of you? और क्या चाहिए उससे आपसे? What else? और क्या? What He requires of you? उसको आपसे क्या अपेक्षा है? क्या चाहिए परमेश्वर को? उसकी आज्ञा पालन। दान पेटी गलत नहीं है, गलत नहीं है, but what He requires of you? पर उससे आपसे क्या अपेक्षा है? God says परमेश्वर कहता in है 1 Samuel 15 chapter and the 22nd verse, पहला शमूएल 15 अध्याय और वचन में He says, वो कहता है, does the Lord delight in burnt offerings
and sacrifices as much as in obedience to his voice? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आपके होम बलि मेल बलि से वो प्रसन्न नहीं होता है। Oracle, you go on more and bring to the house of God. Are you faithful in little? क्या आप थोड़े में विश्वसनीय हैं? और खूप जड वाटतंय, काय दगड का घ्यायचं, जड वाटतंय, ज्यादा भारी है, पत्थर बहुत वजनदार है। इससे कोई हल्का पत्थर मिलेगा क्या? अरे तेरे को ही तो चुनने बोला, क्या तेरा सर पे रखा कोई? You have to be serious. हमें बहुत ही गंभीर If रहना you are है। serious ना, अगर आप गंभीर हैं ना, God will be very serious with you. परमेश्वर आपके साथ बहुत ही गंभीर हो Very, जाएगा। very serious with you. बहुत गंभीर, Very serious with you. बहुत ही गंभीर। Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obedience of His voice? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? Behold, obedience is better than sacrifice, and attentiveness is better than the fat of ram. सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। Church, He is calling you. हे कलीसिया, वो आपको बुला रहा है, The great calling. बहुत बड़ी बुलावट से। If you obey, अगर आप वचन का पालन करें, that is great things. वो बहुत बड़ी बात है। It's a great sacrifice. ये बहुत बड़ा बलिदान है, Great things. बहुत बड़ी बात। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम If you करता don't है। obey, अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते, here we can see यहाँ पर 23rd verse says, for rebellion is like the sin of deviation, and arrogance is like a wickedness of idolatry, because you have rejected the word of the Lord, and He has rejected you as a king. देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, ये पत्थर क्या लेके जाने का उधर पे? जिंदगी में छोटे छोटे स्मॉल कमांडमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ गॉड स्पीक्स विद अस इन आवर हार्ट्स। जीवन में छोटे छोटे जो आज्ञाएं प्रभु हमसे बोलता है, वो हमसे बातें करता है। हमारे दिल में वो बातें होती रहती है, बेटा चिल्ला मत, बेटा बढ़ मत, बेटा ये शब्द बोल मत, बेटा रुक जा। दिखने वाला इंसान को ही नहीं मानते अपन, चर्च का एल्डर को नहीं मानते अपन नहीं मानता है। अपन एल्डर कौन, फिल्डर कौन? उम्र में बड़े आदमी को अपन इज्जत नहीं देते हैं, ये कौन बोलेगा? क्या देखेगा? गॉड देखता है क्या? गॉड है क्या? अगर चर्च will act like this, then how dangerous it is. अगर कलीसिया ऐसा करे तो कितना ये खतरनाक बात है। कलीसिया ऐसा काम करने लगे, बर्ताव करने लगे तो कितना भयंकर है। Lord, what I should do? प्रभु मैं क्या करूं? God will speak with you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा। God is speaking with you. परमेश्वर आपसे बातें He कर रहा है। says, I will speak in your ears. वो कहता है कि मैं तेरे कानों में बोलूंगा। He says, oh man, you know what is good to do. हे मनुष्य, तू जानता है क्या अच्छा है करना, लेकिन फिर भी तू नहीं करता है। Why he tells you to obey him? वो क्यों कहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करो? क्यों कहता है? इसलिए क्योंकि तूने बलवा किया है, इसलिए क्योंकि तूने विरोध किया है, इसलिए क्योंकि तूने परमेश्वर के बात को तुच्छ माना है। परमेश्वर भी तुझे राजा होने से तुच्छ मानेगा। अगर तू तुच्छ नहीं माना तो परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा। He wants to exalt you. वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। He wants to make you great. वो आपको बड़ा करना चाहता है। Not just for a time being. थोड़े समय के लिए नहीं। I told पपन, मैंने पपन से कहा, she मार्केट में नया सीढ़ी आने के पहले उसके घर में सीढ़ी। I said, पपन, हमने कहा पपन, break this. ये सब तोड़ डाल। I saw in my life first girl. मैंने मेरे जीवन में पहली लड़की देखी। She loves every new released picture. It is good or bad. सब That CD should be with me. That cassette should be with me.
वो न्यू रिलीज मूवी का सीडी मेरे पास होना चाहिए, कैसेट मेरे पास होना चाहिए। She gave me. उसने सब मुझे दे दिया। I broke every CD, every cassettes. मैंने सब सीडी कैसेट्स तोड़ डाले। I don't wanted to give anyone. मैं किसी को देना नहीं चाहता था, Broke it. सब तोड़ दिया। And she came. और वो आई She, in her whole life till date, और आज दिन तक she never said, उसने कभी नहीं कहा ये मूवी रिलीज हुआ है, सुनो क्या, देखो क्या, what you are going to give. आप क्या देने वाले हैं। It's hard to obey, ये बहुत ही कठिन है आज्ञा पालन करना, but God will elevate you. पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, God will exalt you. परमेश्वर आपको उठाएगा You will see that reward of that और things आप which you did for God. उन चीजों का प्रतिफल देगा जो आपने परमेश्वर के लिए किए. He says, वो कहता है I have thoughts for you. मेरे पास विचार है तुम्हारे He लिए। says, वो कहता His है thoughts are as high as heaven from the earth. उसके विचार इतने ऊंचे हैं जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, As far from the earth. और जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है उतने ऊंचे हैं। My ways are higher than your ways, says the Lord. मेरे मार्ग तेरे मार्गों से बहुत ऊंचे हैं। My thoughts are higher than your thoughts, says the Lord. मेरे विचार तेरे विचारों से ऊंचे हैं, ऐसा परमेश्वर And कहता है। God wants you to take that thoughts inside you. और परमेश्वर चाहता है कि वो विचारों को आप अंदर ले ले। God's thoughts, परमेश्वर के विचार, God's word. परमेश्वर के विचार, Seek Him, desire Him उससे खोजो, उसकी इच्छा रखो with all your heart and mind. अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से। For promotion doesn't come from north, south, east, west. प्रमोशन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से नहीं आता. नहीं आता। Victories doesn't come from here and there. विजय यहाँ वहाँ से नहीं आती, It comes from the presence of the Lord. वो प्रभु की उपस्थिति से मिलती है। It comes from there where the ark of the covenant is. वो वहाँ से आती है जहाँ पे परमेश्वर का संदूक है। It may be very simple. Take a stone and go. ये बहुत आसान होगा कि पत्थर को उठाओ और चलो, But very difficult to do. Understand क्यों पत्थर लेने का? पर ये बहुत ही कठिन है। वो पत्थर उठाना क्यों है? I tell you, believe Him. मैं आपसे कहता हूँ विश्वास करो। Believe Him for everything. हर चीज के लिए विश्वास करो। Believe Him for all things. सारी चीजों के लिए उस पर Believe विश्वास Him for करो। impossibilities. हर असंभव बात के लिए भी उस पर विश्वास Believe Him करो। for all things and all things. सारी चीजों और सारी चीजों पर विश्वास Be करो। faithful in little things. थोड़ी चीजों पर, छोटी चीजों पर विश्वसनीय रहो, And you will see the powerful hand of God. और तब आप देखेंगे परमेश्वर का सामर्थशाली हाथ। Should we close eyes and pray? क्यों ना हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना। Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Thank you for your word, oh Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, आपने आपकी बच्चों के ऊपर आप प्रेम रखा, इसके लिए आपने बात किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। छोटे विषय हो, बड़े विषय हो, जो हम हालेलुया विश्वास नहीं कर सकते हैं, सब विषय में प्रेज द लॉर्ड विश्वास करके, प्रभु का वचन को विश्वास करके, हालेलुया सोदरम कैसा सिचुएशन है, वो सिचुएशन को नहीं देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हालेलुया सोदर इग्नोर कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की वचन जो सही समय पर हालेलुया जो वचन प्रभु समय पर देता है, रोज देता है, उनका उपस्थिति में रहने के समय देता है वचन, जो मिलने के समय ऐसा ही उसको पालन करने के लिए मदद करो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक प्रभु का शब्द हालेलुया को पालन करने के लिए हालेलुया मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु। हालेलुया विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कर, विश्वास में बढ़ोतरी में जाने के लिए, विश्वास में मजबूत चलने के लिए मदद कर। ये दुनिया को विश्वास करके कुछ नहीं होने वाले है। दुनिया में जो है उसको विश्वास करके, दुनिया में जो इंसान को विश्वास करके, दुनिया में जो पैसा है, ऑल मनी है, जो पावर है, दुनिया की पावर, दुनिया की शक्ति को हालेलुया, दुनिया में जो लोग है उसका अधिकार को विश्वास करके कुछ
मिलने वाला नहीं है प्रभु। प्रेज तो लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्र। मगर प्रभु के वचन को पालन करने में, हालेलुया, आपकी जीवन, हालेलुया, हमारे अंदर आ जाता है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आपकी पच्छलों की देना हाथ को, आपकी पच्छलों को हाथ को आप पकड़ लीजिए कि धार्मिक ताई का हाल हाथ से पकड़ना प्रभु। उनकी हालेलुया सब उनका पाव के नीचे हर एक सिचुएशन आ जाएगा। हर एक, प्रेज द लॉर्ड, हाल विरोधी लोग उसके नीचे आ जाएगा, पाव के नीचे आ जाएगा। ओ प्रेज द लॉर्ड, हर एक कंडीशन, हालेलुया, स्तोत्र, एटमॉस्फियर, ऑल सिचुएशन, प्रेज सब नीचे आ जाएगा, पाव के नीचे आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, स्तोत्रम। जो जो रास्ता खोलना चाहिए प्रभु, वो रास्ता खोल दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यॉर्दान की नदी जैसा खोला, हालेलुया, लाल समुद्र में, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, मार्ग खोल दिया था। इसके लिए धन्यवाद। जो असंभव था सब असंभव हो गया। इसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाल 12 छोटी सी पत्थर को उठा के लेके आने के लिए बोला। प्रेज द लॉर्ड। उसको पूरा जिंदगी में, जनरेशन में, हालेलुया, पीढ़ी से पीढ़ी उनको प्रभु आपकी एक अच्छा चिन्ह रखा था, ऐसे एक एक सिंबल बना दिया था, हालेलुया, जनरेशन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो उनको पालन किया प्रभु, हालेलुया प्रभु, और उनको महिमा देखने के लिए मिला। इसके लिए धन्यवाद। पीढ़ी से पीढ़ी आशीष करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन कलीसिया में आया हुआ हर एक छोटे बड़े तरुण, हाल छोटे, हालेलुया, सोदरम, हाल बड़े लोग, हालेलुया, सोदरम, सबको मैं समर्पित करता हूँ। हाल आपकी दास है, हाल जॉय बंधु भाई के लिए भी, हाल रेखा, हालेलुया, स्तोत्रम, रैकल, हालेलुया, जो दूर दूर से, हालेलुया, ये पुणे से, स्तोत्रम, हालेलुया, सोदिरम, उल्लासनगर से, अंबरनाथ रीजन से जो आने पाया, जो ऑनलाइन में हाल कनेक्ट किया, दूर दूर से, दिल्ली से और कहीं से, जो लोग, हालेलुया, स्तोत्रम, जुड़ के आया प्रभु। हाल आज के दिन प्रभु का, हालेलुया, स्तोत्रम, मेज में भाग लिया, उसका रोटी में भाग लिया, उसकी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, लहू में भाग लिया प्रभु। सबको आशीष कर इकट्ठाई में लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान का क्रिया सब मैं नाश कर रहा हूँ। हाले जो बीमारी में, जो कमजोरी में, अभी स्पर्श कर प्रभु। हाले जो संगड़ में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, सोदिरो, 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 सोदिरो। वो बहरेन में वो बहन का जो भी सिचुएशन है प्रभु, उसको स्पर्श कर प्रभु, यीशु मसीह का नाम से उनको हील कर, उनका सिचुएशन को उसको डिलीवरेंस दे। rebuke the devil in the name of Jesus। जॉर्दान में रास्ता खुल गया। जॉर्दान ऊपर से नीचे इतना जोर से, इतना मोटा सा मोटा गशिंग रिवर got a split and let the people to walk through, a Lord। जो रास्ता नहीं खोला है अभी तक, हालेलुया, समय नहीं आया, समय नहीं आया करके इंतजार करके, साल पर इंतजार करके, सालों पर इंतजार करके बैठा हुआ, हर एक रास्ता अभी खोल जाए यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। शैतान की रुकावट सब तोड़ दिया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सब सबके ऊपर आपकी दैना हाथ को रख प्रभु, हालेलुया। जो कवाई सुना, सबके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो, हालेलुया, कैंसर को लिए भी हीलिंग करके लेके आया, इसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सवाल जो व्यक्ति, जो भाई बहन प्रार्थना विनती रखा, हालेलुया, धार्मिकता में चलने के लिए और मदद कर, और वजन को और डरने के लिए और मदद कर। हाले ये दुनिया की चाल चलन में नहीं, पवित्र चाल चलन, ओ प्रभु की शब्द सुन के जाने वाला अनुभव में चला, रोज चला। कल के बारे में हाल ज्यादा, हालेलुया, दुख तकलीफ बोझ उठाने के लिए बदली, आज का बोझ बहुत काफी है प्रभु। आज की बोझ, आज की, हालेलुया, सोदरम, रास्ता में चलने के लिए मदद कर, और आपकी डिपेंडेंट रहने के लिए मदद कर, आपकी, प्रेज द लॉर्ड, आपकी ऊपर, हालेलुया, सब, हाले विश्वास रख के चलने के लिए मदद कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके बच्चे लोग के जीवन में महिमा कार्य कर रहे, प्रभु का महिमा उतर के क्रिया कर रहा करके, सब लोग का, अन्य जात का लोग भी, हालेलुया, देखने के लिए मौका मिलेगा करके आपने
बोला, इसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फुलफिलमेंट, प्रभु की शक्ति की पुल में फुलफिलमेंट ये दिनों में आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, आपने वाचा बांध दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आशीष कर आगे चला प्रभु, जो स्कूल में बच्चों लोग है, प्रेस पढ़ाई में है, हाल उनको भी आशीष कर, सुरक्षित में रख, सुरक्षित में रख। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सबकी हालिया सोदरम फैमिली में जो जॉब में नहीं है, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप कंफर्ट कर, अभी रास्ता खोल दे प्रभु, रास्ता खोल दे प्रभु, रास्ता महिमा। हालेलुया, the glory is going to be demonstrated. Hallelujah. The glory is going to be, hallelujah, demonstrated in front of the Gentiles. Hallelujah, through your children, through your children's life. Oh Lord, स्तोत्रम। hallelujah, जो जो लोग का जीवन में स्तोत्रम लोन है, प्रेस लोन पे नहीं कर पा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर में तकलीफ है, प्रेज द लॉर्ड। सिचुएशन में हालेलुया बहुत तकलीफ है, हालेलुया। सो जॉब में इनकम ठीक नहीं है, बिजनेस ठीक नहीं है, हालेलुया। जॉब में ठीक नहीं है, सबका आप परिपूर्णता में से आप आशीष कर, क्योंकि आपकी महिमा उतर गया है। आप लोग की जीवन में महिमा उतर के क्रिया करने वाला करके आपने कहा, Isaiah 41-8 के द्वारा क्रिया कर, क्रिया कर, क्रिया कर, क्रिया कर, क्रिया कर। महिमा सबको देखने के लिए मदद कर, हालेलुया। इस तरीके का विश्वास को लेके आप प्रभु, और इनका विश्वास और बढ़ोतरी में लेके जाओ प्रभु, हालेलुया। और प्रभु की हालेलुया और स्तुति आराधना करने के लिए मदद कर, और आपकी वचन को रोज मनन करने के लिए, सुनने के लिए, मनन करने के लिए, पालन करने के लिए मदद कर, मदद कर। विशेष ओरेकल के लिए धन्यवाद। हर एक फेलोशिप को, हर एक भाई बहन को आशीष कर, आगे भी चला, कलिशा को प्लस कर, abundance of glory. Praise the Lord. Let your glory manifest. Let your glory manifest. Let your glory manifest. And the doors are open. उनको सुरक्षित मत महिमा उतर के क्रिया कर, स्वर्ग दूत के उतार के क्रिया कर। चलाओ प्रभु, आशीष कर प्रभु, यीशु मसीह के मिठा नाम से मानते पिता, आमेन, आमेन।